मेहरिया और मंसेरुआ से जुड़ी एक ऐसा खबर लेके आए हैं जौने का अपना सुनब देखब तो अपना खुद सोचे में मजबूर हो जा कि आखिर ये 21वीं सदी में हम कौने ओर जा रहे हैं। काहे कि एक मेहरिया और मंसेरुआ के प्यार कैसा तलाक में बदलेगा, का वजह रही, ऐसा कबो खबर अपना न सुने हो। काहे कि एक पत्नी जो है अपने पति का मजाक मजाक में जेंडर बदलवावे के कहा थी। जेंडर बदलवावे के मतलब कि वह पुरुष का कहिस कि तू महिला बन जा, और अपने कपड़ा जो है वह पुरुष जो है महिला के मतलब अपने पत्नी के कपड़ा पहन के अपने मेहरिया के साथ बागर रहा। और जब पूरी तरह से होकर पति बिटिया बनेगा, मेहरिया बनेगा, तब पत्नी कह दी कि अब तुम किसी काम के नहीं, तलाक दो। तो विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये बेहद अजीबो गरीब खबर के, जहां प्रपंचक बता दी कि भोपाल के एक सीनियर एडवोकेट और काउंसलर के पास हैरान कैदे वाला मामला सामने आवा है। यह कहानी एक दंपत्ति की है। दोनों जो है कॉलेज टाइम में प्यार भाग के शादी करीन और दिल्ली में दोनों अच्छी जॉब करे लागे, जिंदगी खुशहाल रही। बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट आएगा। एक दिन पत्नी मजाक में पति से जेंडर बदलवावे की बात कहिस। ए पर पति जो है तैयार हो गया। पत्नी ओका आपन कपड़ा पहराए के बिटिया की तरह जो है साथ में घुमावे लाग। 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद जब पति पूरी तरह से मेहरिया बन गया तो यह बदलाव दोनों के अनबन के वजह बन गया। बात तलाक तक आए गए। पति के जेंडर चेंज करावे का आधार बनाए के अब पत्नी तलाक मांग रही है। पति से कहा थी कि तुम मुझे बच्चा और दाम्पत्य सुख नहीं दे सकते हो, मेरे किसी काम के नहीं हो। जबकि पत्नी के कहे पर पति के द्वारा लिंग परिवर्तन करावा गया। भोपाल के काउंसलर सरिता राजानी के द्वारा 8 महीना से यह दंपत्ति के काउंसलिंग की जा रही। युवक के माता पिता उसे संपर्क करीन और बेटा के परिवार का टूटे से बचावे खातिर कहा गया। काउंसलर सरिता के द्वारा बतावागा कि मजाक में उठाए गए कदम के वजह से दुई परिवार की जिंदगी बर्बाद होए के कगार में ही बिना कौनो हार्मोनल लक्षण के जेंडर चेंज कराए ले एक खुशहाल परिवार का जीवन भर दर्द देगा। अब समझावे पर पत्नी समझे का तैयार नहीं है, न वह पति के साथ रह चाहती है, जबकि पतियों के साथ रह चाहत है। अपना पंचक बता दी कि यह खबर जो है थोक लंबी जरूर ही, मगर जब सुनब तब एक अपना के वास्तविकता के अंदाजा हुई। अपना पंचक बता दी कि ये मां 2 शख्स हैं, साहिल और मानसी। साहिल जो है बदला हुआ नाम है और मानसी जो मेहरिया ही ओहू के बदला नाम है। कॉलेज टाइम से एक दूसरे का प्यार कर रहे। ग्रेजुएशन होते दोनों परिवार का बिना बताए आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। प्रोफेशनल कोर्स के पढ़ाई करे के बाद दोनों दिल्ली में जॉब करे लागे, वेल सेटल्ड हो गए। बाद में दोनों के परिवारों मानी गए। साहिल के ऑफिस में एक लड़की रही जेसे जो है ओकर अच्छी फ्रेंडशिप रही। लंबे समय बाद जब ओकर पता चला कि ये लड़की पहले लड़का रहा, जेंडर चेंज करवाए के लड़की बनी है, जेंडर चेंज करावे वाली लड़की से ओकर जो है पत्नी मानसी को मिलवागा और बताइए इसकी देख के कौन नहीं कह सके कि लड़कियां कबो जो है यह लड़की लड़को रही हुई। धीरे धीरे वह लड़की के साहिल मानसी के घर आओ जाब हो गया, अच्छी दोस्ती हो गए। दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर जो है ओकर बातों होए लाग। साहिल हमेशा मानसी के बहुत ख्याल कर रहा। ओका घर आवे में जब देरी हो तो उसे कॉल करके पूछा रहा। मानसी एक दिन साहिल से कहिस कि तुम महिलाओं की तरह मेरा ख्याल रखते हो, ढेर सारे सवाल करते हो, तुम्हें भी जेंडर चेंज करवा लेना चाहिए। पत्नी जो है साहिल से कहिस कि तुम भी ऐसा करके देखो, क्या फील होता है, कैसा लगता है। मजाक में यह बात कही गई रही, लेकिन दोनों तैयार हो गए और जेंडर चेंज करावे वाले डॉक्टर के पास गए। पत्नी खुद पति कल्लई के डॉक्टर के पास गए। बिना कोनो काउंसलिंग और गाइड के डॉक्टर के द्वारा साहिल के जेंडर चेंज करे के प्रोसेस शुरू कर दिए गए। अपना बता दी जेंडर बदले के प्रोसेस 1 साल तक चली। ट्रीटमेंट शुरू हुए के दौरान साहिल की उम्र 25 साल के आसपास रही हुई।
मानसी के 23 से 24 के बीच शुरुआती प्रोसेस में डॉक्टर की तरफ से कुछ महीना हार्मोनल चेंजेस से जुड़ी दवाई खाए का दिन गए, कुछ महीना थेरेपी चली और आखिरी में सर्जरी के प्रोसेस किन गए। हार्मोनल दवाई खाए के बाद साहिल का अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस होने लगा। पति पत्नी मजाक में कराए रहे जेंडर चेंज के प्रोसेस का एंजॉय करे लगे। मानसी पति का अपने आपन जो है कपड़ा पहनावे लगी और खुद ओका महिलन के तरह तैयार करे लग। वह अपने साथ मार्केट ले जा तो दूसरे का कहा कि ये मेरी दोस्त है। को पहचान नहीं पावर रहा कि साहिल आए। कुछ महीना तक ऐसे चल रहा और 2 साल चली जेंडर चेंज के प्रोसेस के बाद साहिल पूरी तरह से बिटिया बनी गया। शुरुआत में दोनों एक लेके खुश रहे, लेकिन उनका समझ में नहीं आवर रहा कि यह का कह दिहन एके आगे अंजाम का हुई। दोनों के परिवार वाले उनका घर आवे और मिले के बाद कहे तो साहिल मानसी कोनो न कोनो बहाना बनाए के ओकर टाले लागे। ऐसे 1.5 साल गुजर गया। साहिल के पेरेंट्स बहुत कहे पर दोनों उनसे मिले पहुंचे। पेरेंट्स साहिल का लड़की के रूप में देख के बेसुध हो गए। उनका मानसी का एक जिम्मेदार ठहराइन। ऐसे नाराज हुई कि मानसी अपने मायके चली गए। एक साहिल मानसी का वापस ले आवे खातिर साथ में राहे खातिर मनावर रहा, लेकिन अब मानसी के मन बदल गया रहा। अब पूरी तरह से नाता तोड़े में लग गई रही। ऐसा करत करत 4 साल से ज्यादा हो गए। अब मानसी अपने पति साहिल जो अब जेंडर चेंज कराए के लड़का बिटिया बन गया है, वह साथ में नहीं रह चाहे। वह कहा थी ओका बच्चा चाहिए, दाम्पत्य सुख चाहिए, लेकिन वह साहिल का नहीं दे, साहिल ओका नहीं दे सके। अब वह कौन काम के नहीं है। अब बता दी कि यह पूरा घटनाक्रम जेके जीवन में भा हुई सोची पूरा जीवन बर्बाद कर दिस। हालांकि रिश्तन में मजाक की जगह नहीं हो और एक सोची कि एक मजाक पूरे रिश्ता का तबाह कर दिस। साहिल और मानसी के यह दर्द भरी दास्ता जहां दोनों के बीच सिर्फ एक मजाक रहा, एक भाव का समझे कि मजाक रहा कि मेहरिया यह कहिस कि हम बेबे काहे पूछी थे कि घर कब आओगे, क्या आओगे, कैसे आओगे। ख्याल रखे के बाद तो जब एकर विरोध हो रहा तो यह कही सोकर मन से हुआ कि तुम क्यों इतना पूछती हो, क्यों इतना बार बार बात करती हो। तब मेहरिया कह रही कि महिला बन के दिखाओ, मेहरिया बन जा तब जाना कि का होते मेहरिया के दर। बस इतना मजाक और पूरा जीवन बर्बाद होगा। 2 परिवार पूरी तरह से अब ये पूरे घटनाक्रम में सफर कह रहे हैं। हालात या कि रिश्ता बिल्कुल अंतिम दहलीज पर है, टूट रहा है, बिखर रहा है। तो यहीं से कही थे कि मजाक एक हद हो चाहिए और मजाक यदि हद पार करत है तो जीवन अवश्य बर्बाद होता है। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।